थायराइड की वजह से पीसीओडी और पीसीओएस ये भी सिंड्रोम है। देखिए देखिए, इसको सिंड्रोम कहते हैं। थोड़ा सा मैं आपको फिर इसकी स्टोरी भी बता देता हूँ। जब भी आप कोई भी केमिकल डालते हैं या अपने शरीर पर रगड़ लीजिए केमिकल, जलन होगा, इसे कहते हैं इन्फ्लेमेशन। जलन को हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन को कम करना है तो क्या करना पड़ेगा? थोड़ा घी लगाओ, जलन कम हो जाएगा। अब आपने केमिकल डाला, दवाई खाई, वो कहां जाके फूटेगा? वो लिवर में फूटेगा जाके। ठीक है, लिवर 95 से भी ज्यादा परसेंट ऑफ दैट मेडिसिन लिवर उसको निकाल देता है, मगर उसको ओवरडोज किया जाता है। यानी आप जो पैरासिटामोल खाते हो 500 मिलीग्राम का, 495 495 मिलीग्राम बॉडी निकाल देता है, क्योंकि उसको खतरा समझता है। मगर उसको ओवरलोड कर दिया 5 मिलीग्राम, जिसकी वजह से वो लिवर बाईपास के थ्रू आपके शरीर में घुस जाएगा। इसे कहते हैं फर्स्ट लिवर बाईपास। टाइप कर लो, गूगल में पढ़ लीजिए, आपको समझ में आएगा कि कैसे आपको शुरू से ही टॉर्चर करना की शुरुआत होती है। तो फर्स्ट लिवर बाईपास से निकला, मगर क्या है, वो फूटा तो आपके लिवर में, बाकी उसको फिर लिवर ने निकाला। मगर आपको तो बताया जाता है सुबह खाओ, फिर दोपहर में खाने के बाद, फिर शाम को खाने के बाद, या फिर दिन में 5 बार खाओ। तो बार बार इस तरीके का काम होगा। और जब कोई पेन होता है, आप फट से गोली खा लेते हो। जब भी आपको फीवर होता है, फट से गोली खा लेते हो। उल्टी हो गई, गोली खा लिया। दस्त हो गई, गोली खा लिया। कुछ भी हो गया, एक गोली खा ली। अब आपके लिवर में इन्फ्लेमेशन होगा तो वो बेचारा थोड़ा घी लगाएगा। लगाएगा कि नहीं? लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? अब उसको जलन हो रहा है तो उसको घी लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? इसे कहते हैं फैटी लिवर। ये भी गलत कर दिया। अब आपके अंदर रिस्क है तो आपके शरीर को क्या बनाना है? हैप्पी हार्मोन्स बनाने पड़ेंगे। उसको कहते हैं कॉर्टिसोल, सेरोटोनिन, इस तरीके की चीजें। ये कहां से बनती हैं? कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, कच्चा माल है, उससे बनती हैं। तो ये कच्चा माल बनाएगा आपका शरीर, क्या बढ़ाएगा? कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड। क्या कहेंगे? अरे गड़बड़ होगी, गड़बड़ होगी। मतलब आपका शरीर जो भी कर रहा है गड़बड़ कर रहा है। फीवर कर दिया तो गड़बड़ कर दिया, उसको डाउन कर दो। उल्टी हो गया, उल्टी बंद कर दो। दस्त हो गया, दस्त बंद कर दो। सारे हीरे मोती पेट में ही जमा कर रखे थे क्या, कि दस्त करके भी नहीं निकलने देना उनको? तो आप इस शरीर को काम ही नहीं करने देते। अब ये लिवर फैटी लिवर हो गया, उसके अंदर इंटॉलरेंस, ग्लूको, जिसे हम कहते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया। इंसुलिन अब अभी लिवर में जाता है, आपका इंसुलिन कहां गिरता है? लिवर में। अब उसने फैट जमा कर लिया, उसने खिड़कियां बंद कर ली, उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो थक गया, मैं काम नहीं करूंगा इतना। अब वो इंसुलिन लेगा नहीं, कम लेगा। तो इंसुलिन कहां बच गया? आपके ब्लड में, ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। फीमेल में ब्लड का काम कहां ज्यादा होता है? ओवरी, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस। इंसुलिन का एक और काम है, क्या? ओवर ग्रोथ, ग्रोथ करना। इंसुलिन का काम क्या है? फालतू का ग्रोथ करना। अब आपके ओवरी में इंसुलिन ज्यादा दिख रहा है, फेलोपियन ट्यूब में दिख रहा है, ब्लड वहां पे है क्योंकि ब्लड में इंसुलिन है, यूट्रस में इंसुलिन है, तो वहां ओवर ग्रोथ करेगा। ओवर ग्रोथ फालतू का ग्रोथ करेगा, उसी को सिस्ट कहते हैं। फिर उसको नाम दे दिया पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। कारण क्या है? कारण क्या है? सिंड्रोम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ठीक नहीं कर सकते। कारण क्या है? आपकी दवाई खाना, गोलियां खानी। अच्छा, इतना ही प्रॉब्लम नहीं है, फूड को भी खराब कर दिया। हाइब्रिड, इनऑर्गेनिक, प्रोसेस, जेनेटिकली मॉडिफाइड। आपका लिवर पहचानता ही नहीं है ऐसी तरीके के फूड को। उसको ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाता, उसको ठीक ठीक से मेटाबोलाइज नहीं कर पाता, मेटाबॉलिज्म खराब हो गया। थायराइड एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, डायबिटीज एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ब्लड प्रेशर एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, कैंसर एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। तो दवाइयां, फूड, एनवायरमेंट सब खराब है। किसने किया? किसने किया? ये फिरंगी सबसे मूर्ख प्रजाति है। आपकी आंखें खुलनी चाहिए इस बात के लिए। उनके हाथ में दुनिया दोगे, वो दुनिया बर्बाद कर देंगे। तो आपको अपनी स्लेवरी से निकलना पड़ेगा, हेल्थ को समझना पड़ेगा, अपने शरीर को समझना पड़ेगा, उसको कल्प्रिट ना बनाए। ठीक है, तो पीसीओडी भी ठीक होगा, वरना तो ये कभी ठीक नहीं होने वाला।
कारण पे भी जाना पड़ेगा हमको। सबसे पहली चीज टॉलरेंस बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज तो आप बदल नहीं सकते ना। फूड को एकदम से कैसे चेंज करते हैं, एनवायरनमेंट कैसे चेंज करते हैं, कौन से ग्रह पे जाके जिएंगे, कहाँ जाके रहेंगे, यहीं रहना पड़ेगा। इसी को खराब कर दिया, अपने ही पांव काट दिए। तो कम से कम झेलने की क्षमता बढ़ा लो। खराब एनवायरनमेंट है, झेलने की क्षमता ज्यादा होगी, प्रॉब्लम कम होगी।